हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, एटॉमिक स्पेक्ट्रल एमिशन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर इंसिडेंट ऑन अ जिंक सरफेस। द लाइंस विच कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस आर मेंबर्स ऑफ। तो देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रल एमिशन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस को जिंक पर एमिट किया गया या इंसिडेंट किया गया। अब ये जो लाइंस है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकती है जिंक सरफेस से। तो ये जो लाइंस है वो किस मेंबर की होनी चाहिए, यानी किस सीरीज की होनी चाहिए, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, लाइमन सीरीज, या फिर इनमें से कोई नहीं वाला दिया है। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रल एमिशन लाइंस जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को तभी एमिट कर सकती है जब वो मिनिमम मेटल फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी की हो। मतलब जैसे हर मेटल का एक अलग वर्क फंक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए रहती है वो हर मेटल की अलग अलग रहती है। तो जिंक वाला जो मेटल है उसका भी कोई ना कोई वर्क फंक्शन होगा, तो उस वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी अगर ये स्पेक्ट्रल लाइन प्रोवाइड कर देती है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो देखिए सभी सीरीज की जो इस ऑप्शन में है उसकी एनर्जी रेंज लिख देता हूँ मैं कि उसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होती है और मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है। तो देखिए बाल्मर सीरीज की एनर्जी रेंज होती है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में पास्चन सीरीज है, इसका रेंज रहता है लगभग 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइमन सीरीज, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ये रेंज आ कहाँ से रही है, अगर आपको मान लो ये रेंज निकालना हो तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है जो कि चैप्टर में भी दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 13.61 अपॉन NL माइनस NH, और दोनों का स्क्वायर भी रहता है यहाँ पे। तो देखिए जो NL है वो लोअर एनर्जी लेवल है और NH जो है वो हायर एनर्जी लेवल। अब हर सीरीज का एक रहता है, जैसे बाल्मर सीरीज जो है वो उसका जो लोअर लेवल रहता है वो 2 ही रहता है हमेशा और हायर लेवल बदलते जाता है। तो 3, 4, 5, 6 ऐसे करके अलग अलग लेवल्स रहते हैं। तो इनमें वैल्यूज रख रख के हम आंसर निकाल सकते हैं, ये एनर्जी लेवल अलग अलग निकाल सकते हैं। तो अभी मैं उस एनर्जी लेवल को नहीं निकालते रहूँगा वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमें सबका मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी लेवल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो हमें ये एनर्जी लेवल्स पता है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिंक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे कि नहीं। तो उसके लिए जिंक मेटल का वर्क फंक्शन पता होना चाहिए। तो देखिए जिंक मेटल का वर्क फंक्शन क्या होता है, ये लगभग 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है, मतलब एकदम फिक्स नहीं रहता, थोड़ा सा 4 से 4.3 इस टाइप का कुछ रहता है। तो चलिए 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान के चलते हैं अगर। तो देखिए मतलब इसको 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए जिंक को मिनिमम, तभी ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाएगा। तो देखिए यहाँ कहीं पे बाल्मर सीरीज में कहीं पे भी 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है। वो तो 1.89 से शुरू हो रहा है, 3.4 पे खत्म हो जा रहा है, तो बाल्मर सीरीज तो हो ही नहीं सकता। पास्चन सीरीज चेक कर लेते हैं, 0.66 पे शुरू होकर 1.51 पे खत्म हो जा रही है, तो पास्चन सीरीज की भी स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं हो सकती। लाइमन सीरीज का देखिए मिनिमम ही 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि जिंक को चाहिए 4.3, तो ये तो इससे ज़्यादा ही दे रही है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा जिंक मेटल से। यानी कि लाइमन सीरीज जो है इसका करेक्ट आंसर है, लाइमन सीरीज। और ऑप्शन डी भी गलत हो गया क्योंकि सी ऑप्शन सही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।